नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम अपडेट। तो आज का जो अपडेट है वो डीआरडीओ की तरफ से आया हुआ अपडेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम एडवर्टीज़मेंट, यहाँ पे 156 नंबर की जो यहाँ पे 156 वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलने वाली है और आज के वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। तो इसकी सभी डिटेल्स, लास्ट डेट, इसका फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, एज, कास्ट, यहाँ पे सब आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे 156 वैकेंसीज है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे दी हुई है कि जो 21 डेज बिफोर फ्रॉम द पब्लिशिंग, मतलब जब आप एडवर्टीजमेंट आई है, नोटिफिकेशन आया है, उसके 21 दिन तक यहाँ पे जो उसका क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे 18 अगस्त, मतलब 18 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे लास्ट डेट है जो 18 अगस्त है। तो इसी के साथ यहाँ पे जो पोस्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट दी हुई है। कम्युनिकेशन इंजीनियर की पोस्ट है। यहाँ पे जो हमें जो फोर्थ कॉलम है यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिनोट करता है। यहाँ पे डिटेल करस्पॉन्डेंस एंड क्वालिफिकेशन है। तो आपकी जो भी डिग्री है, आपकी जो भी पोस्ट है, तो आपको पोस्ट के साइड में ही इसकी आपकी जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन, ऑर्गेनाइजेशन और क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है। इसी के साथ यहाँ पे एक एड ऑन जो कॉलम है वो यहाँ पे है जो सब्जेक्ट, मतलब जो इक्विवेलेंट जो एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशन डिग्री, मतलब आपके जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपके डिग्री में होना कंपलसरी किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको इस सब्जेक्ट भी केयरफुली रीड करने हैं। तो इसके बाद सेकेंड पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियर का। यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन है और सब्जेक्ट्स है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको केयरफुली रीड करने हैं। इसके साथ थर्ड जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की पोस्ट है। ये भी डीआरडीओ की तरफ से है। और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन, और इसी के साथ क्वालिफिकेशन साथ यहाँ पे गेट स्कोर भी मांगा गया है। सभी पोस्ट के लिए जो जीएटी स्कोर है, गेट का स्कोर है, वो यहाँ पे मैटर कर रहा है और यहाँ पे मांगा गया है, इंफॉर्मेशन मांगी गई है पेपर का। यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए, आपको सब्जेक्ट भी चेक करना है। सेवेंथ पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है डीआरडीओ का। यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन और आपको जो गेट स्कोर है वो देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपको चेक करने हैं। फिफ्थ पोस्ट है मटेरियल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन और जो भी आपका गेट स्कोर है वो यहाँ पे जो कंपलसरी किया गया है, और इसी के साथ सब्जेक्ट भी आपको चेक करने हैं। फिज़िक्स की पोस्ट है। तो ये बेसिकली सब साइंटिस्ट की पोस्ट है जो भी A B C लेवल की है। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, ये दोनों आपको मांगे गए हैं। केमिस्ट्री की जो पोस्ट है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो गेट का स्कोर और सब्जेक्ट्स। तो आपको ये देखते ही चलना है कि जो आपके पोस्ट है उसके ही सामने ही जो जो कास्ट वाइज जो क्राइटेरिया रिजर्वेशन है वो है और क्वालिफिकेशन है। इसी के साथ आपको जो ऐड ऑन कॉलम, जो जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट की भी है, तो आपको सब्जेक्ट भी चेक करने हैं। इसी के साथ जो 9th पोस्ट है, इसके साथ इसका भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जो गेट क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मैथमेटिकल की पोस्ट है। इसके बाद 11th सिविल इंजीनियर की पोस्ट है। बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट है। इसके साथ एंटोमोलॉजी की पोस्ट है। बायोस्टैटिस्टिक की पोस्ट है। ये बस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफ़र कर रहा है। AFMC की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर ये जो पोस्ट है, मतलब डीआरडीओ के अंदर ही रहेंगे, पर ये जो FMC के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर आपकी जो ये पोस्ट है कवर होने वाली है। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन, गेट स्कोर और आपको जो सब्जेक्ट है इक्विवेलेंट सब्जेक्ट वो चेक करना है। लास्ट पोस्ट ऑफ फिजियोलॉजी की पोस्ट है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन, गेट स्कोर और सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट यहाँ पे वो कवर की गई है। और जो भी आपको एज है वो नॉट मोर देन दिस, मतलब नॉट एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे दिखाई हुए है 35 ईयर्स, 38 ईयर्स और 40 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ओबीसी के लिए 38 ईयर्स की जो अलाउंस की है, और SC ST के लिए 40 ईयर्स, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए
35 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो यहाँ पे दी हुई है। नेशनलिटी यहाँ पे दिया हुआ है ओनली इंडियन नेशनलिटी नीड टू अप्लाई, मतलब जो भारतीय हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको विज़िट करना है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करेंगे और यही आपको फॉर्म पर अप्लाई करना है, फॉर्म को आवेदन करना है। यहीं पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे सामने एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट भी दिया हुआ है। तो जनरल, ओबीसी, मेल कैंडिडेट्स और अदर जो कॉस्ट वाइज जो कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे जो फ़ीस है वो रखी हुई है। और यहाँ पे ऐसा भी मेंशन किया हुआ है कि देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ST, ST, दिव्यांगजन एंड वुमेन कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरीज और दिव्यांग और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको जो फ़ीस नहीं है। इसके बाद स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्ट का भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद दिव्यांग कैटेगरी की वैकेंसी पे यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ जो वेरिफिकेशन गेट स्कोर है वो यहाँ पे जो उसकी डिटेल्स है वो दिया हुए है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे दी हुई है कि आपका जो गेट्स का स्कोर है वो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ही मायने रखने वाला है। इसके साथ जो सेकंड है कि इसके बाद आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, दिव्यांग सब्जेक्ट है, वो कैटेगरी वाइज जो भी आपके मेरिट लिस्ट लगेगी उसके हिसाब से होगा। और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपको वेबसाइट पे ही देखने को मिलने वाला है सभी कैंडिडेट को। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया भी DRDO ने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई है कि फ़ोटो जो है आपकी साइज़ और अटैचमेंट है वो यहाँ पे 100 KB और 500 KB के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है वो जैसे मैंने बताया है कि 18 अगस्त यहाँ पे इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट होने वाली है। आप ये ध्यान में रखें। तो ये था DRDO की तरफ से आयु अपडेट का डिटेल इन्फॉर्मेशन। और आपको चाहिए कि हम आपके फॉर्म फिलिंग पे भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए फॉर्म फिलिंग, हम जो फॉर्म फिलिंग है उस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।